गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज 27 अगस्त 2024 सुबह के बज रहे हैं 9:30। टेम्परेचर हो रहा है 24-25 डिग्री। कल रात बारिश थी लेकिन अब सुबह सुबह बहुत तेज़ धूप निकल चुकी है और ये शायद बादों का महीना चल रहा है। और इन दिनों भाई जन्माष्टमी के बाद कुछ इस तरह से ही मौसम होता है। ये देखो नीला आसमान, लेह की याद आ जाती है। वहाँ भी कुछ इस तरह से ही खिलते थे बादल। और ये देखो पहाड़ क्रिस्टल क्लियर, ऐसा लग रहा है इनको बहुत पास है ये। और टच कर लो इनको, बहुत क्रिस्टल क्लियर पहाड़ी है। मसूरी, ये देख सकते हैं मसूरी के कुछ घर दिख रहे हैं। आज मैं जूम कर रहा हूँ तो बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं दोस्तों। वाह वाह भाई वाह। ये देखिए, चलो दिन की शुरुआत करते हैं। सो फाइनली 22-23 दिन बाद लक्ष्मी ब्रेकफास्ट दे रही है। आज पनीर की सब्जी पराठे ब्रेकफास्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको धूप दिखा देता हूँ। यहाँ पे कितनी तेज धूप है भाई, आंखों में चुभ रही है ये। सो दोस्तों अभी सोनू जी का मैसेज आया था मुझे, और वही सोनू जी जो गोरखपुर से आए थे और यहाँ पे अपने लिए 1 BHK ढूंढ के चले गए थे। तो उन्होंने यहीं पे गांव में कहीं आसपास 1 BHK लिया था। तो मकान मालिक शायद ऊपर रहता था, इनको नीचे का फ्लोर मिला था, या ऊपर या नीचे पता नहीं। तो ऐसी मकान मालिक के साथ इनको वहाँ पे मिल गया था। तो मेरा इनसे ये कंसर्न ये था कि अब आप जा रहे हो, क्या आपने पैसे दे दिए? इन्होंने बोला कि मैंने 5,000 रुपये दे दिए मालिक को, और अब मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, अपने बीवी बच्चों को लाता हूँ, सामान वगैरह सारा लाता हूँ। मैंने इनको पहले बोल दिया था कि कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको मकान ना मिले ये वाला। आप बात करते रहिएगा मकान मालिक से लगातार। 5,000 भी दे दिया है, सब कुछ हो गया है। तो क्या हुआ, अब ये गोरखपुर चले गए। अब फ़ोन आया, अब इनका व्हाट्सअप आया कि सुभाष जी वो मकान छीन गया है, मकान मालिक बोल रहा है मेरे रिश्तेदार ने आके ताला लगा दिया है और अब मैं मकान नहीं दे सकती हूँ तुम्हें। वो लेडी है कोई, और कह रही है कि आपके 5,000 भी वापस कर रही हूँ। मतलब वो बेचारा बंदा इतनी दूर से गोरखपुर से आया, 1 हफ्ता यहाँ रहा, फ्लैट मकान ढूंढे, स्कूटी रेंट पे लेके, इतना खर्चा कर दिया। लेकिन एक जगह गलती कर दी इन्होंने। मैं बताता हूँ गलती कहाँ पे करी। इन्होंने किराया उसी दिन से चालू नहीं किया। 5,000 दे दिए थे, किराया उसी दिन से चालू करना था। भले ही आप 1 हफ्ते बाद आए, 15 दिन बाद आए। इन्होंने क्या कहा, किराया कब से चालू होगा? 15 दिन बाद से, जब मैं आऊँगा। ये कभी गलती मत करना आप भी, अगर कहीं किसी दूसरे शहर में जा रहे हो। भाई साहब किराया उसी दिन से चालू करो, सारे एग्रीमेंट वगैरह करके ताला लगा के चले जाओ, भले ही 10 दिन में आओ। इन्होंने क्या करा, कंजूसी में 10-15 हज़ार रुपये जाने के चक्कर में ये कर दिया। इनसे ये गलती हो गई। तो ऐसा भी हो जाता है भाई। जब मैं देहरादून में शिफ्ट हुआ था, मेरे साथ तो पूरा ही फ्रॉड हो गया था। 14,000 रुपये का एक किसी ने एजेंट ने, कोई ऐसे ही छपरी एजेंट था, उसने 14,000 मार लिए थे। फिर मैंने यहाँ पे मंत्री संतरी की सोर्स लगवाई, तब जाके वो डरा और फिर पैसे दिए उसने। तो घेंट में हाथ डाल के पैसे निकलवाए फिर मैंने। तो अब इनको मैंने बोला चुपचाप से 5,000 रुपये रख लो, पुलिस में कंप्लेन करनी है तो कर दो, इनकी भी नानी याद आ जाए। नहीं तो अपना छोड़ो, अपना दूसरा मकान ढूंढो, दोबारा से आओ गोरखपुर से, दोबारा यहाँ रहो, दोबारा से मकान ढूंढो। जी आपने जो कहा था, मैंने मकान मालिक से बात किया था वहाँ। तो वो जो आंटी थी वो अब कह रही हैं कि मैंने किसी और को दे दिया है, वो मेरे घर के हैं और वो आके ज़बरदस्ती ताला लगा के चले गए हैं और आप हमको माफ़ कर दीजिए, ये सब कह रही थी। और कह रही थी कि मैं आपका पैसा वापस कर दे रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। अब यही सब बोल के हमको कल एकदम डिस्टर्ब कर दी। वो 4 दिन में ढूंढा मकान, इतना मैंने समय ख़राब किया, और उसके बाद अब लास्ट में अब ये कह दी वो। तो अब मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। मैं अब क्या करूँ, मेरे पास तो कोई अब ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि भाई मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्वाति चौधरी जी का नंबर है, बात करो, पैसिफिक में शिफ्ट हो जाओ। बाहर आपको मकान 10,000 में, मतलब 11-12 में मिल रहा है, मान लो कुछ कोई कमरा 1 BHK 2 BHK। तो अंदर भाई थोड़ा बहुत महंगा है, 6 महीने रह लो, ना कोई मकान मालिक की झंझट, ना कुछ इंडिपेंडेंट फ्लैट मिल जाएगा। कहीं से भी आप आ रहे हो सीधा अंदर शिफ्ट हो जाओ और फिर 6 महीने रहो या फिर साल भर रहो, फिर जब तक आप बाहर भी प्लॉट और प्रॉपर्टी और रेंट पे ढूंढ सकते हो। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चला जाएगा भाई, क्या दिक्कत है, लेकिन पीस ऑफ माइंड तो रहता है। अब देखो इनके साथ क्या हुआ, सोनू जी के साथ। इतनी दूर से आए, धर्मशाला में रुके, स्कूटी रेंट पे लिया, AC ट्रेन 3rd AC में आना जाना, राप्ती गंगा से ये अप डाउन करते हैं गोरखपुर से यहाँ तक। अब दोबारा से आएंगे, दोबारा से स्कूटी लेंगे, दोबारा से ढूंढेंगे। तो भाई इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। ऐसा भी होता है लोगों के साथ, मेरे साथ भी हुआ था। मेरठ से यहाँ आना, एक बार नहीं बहुत बार आया था, तब जाके किराए पे मकान मिला था। इतनी आसान नहीं है किराए पे मकान मिलना। ठीक है दोस्तों, जोत जल गई है मॉर्निंग की। चलो भाई साइड पे देख लेते हैं क्या चल रहा है। सो दोस्तों पार्किंग है ना, तो अभी हम इसमें यहाँ पे मिट्टी भर के पानी भर रहे हैं और अब इसको हम कच्चा कर देंगे यहाँ पे, मतलब ताकि जल्दी से जल्दी हम स्कूटी लाएंगे और एक थार लाएंगे, सेल्फ ड्राइव में उसको चलवाएंगे। मतलब एक बाइक भी लेनी है, हिमालयन 450, वो भी लेनी है। और कोई भी देहरादून आएगा घूमने, उसको हम सेल्फ ड्राइव में वो स्कूटी, बाइक और थार प्रोवाइड करवाएंगे यहीं से ही।
अर्थिंग का गड्ढा एक यहाँ पे था, अर्थिंग हो चुकी है, और एक यहाँ पे था, यहाँ भी अर्थिंग हो चुकी है। वो प्लेट्स अंदर, जो कॉपर की प्लेट्स थी वो अंदर चली गई हैं। और यहाँ पर अभी चल रहा है इसका वाटर टैंक की सेटरिंग, तो हो भी चुकी थी, अब यहाँ पे इन्होंने भर भी दिया है। आज ही भरा है? अच्छा अभी भर रहे हो? अरे 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 अरे, साइड पे जूते का तो ऐसे ही तीसरी जाती है। अभी डस्ट खत्म हो गया तो डस्ट आ गया है, और बाकी ईंट भी मंगाई है। एक बार चेक कर लो डस्ट, ठीक है ना? कभी कभी अंडर लोड भी आ जाता है। डस्ट तो ठीक भेजेंगे ये। देखो आपको कॉन्ट्रैक्टर साहब की डाली हुई छत दिखाता हूँ। ये प्लास्टर किया था, ये भी टूट गया है क्योंकि लगातार पानी टपक रहा भाई, लगातार। और यहाँ से भी ये देखो पूरा गिला रखा है। शर्म करो कॉन्ट्रैक्टर साहब, किसी से पैसे लो ना तो किसी का फ्री का नहीं खाना चाहिए। पैसे लो, किसी का नमक खाओ तो उसका कर्ज भी उतारो। मैं तो ऐसा बंदा हूँ भाई, किसी से 1 रुपया भी ले लिया ना, 2 रुपये का है उस पर वो कर दूँगा हेल्प। पर कुछ लोग ऐसे हैं, कॉन्ट्रैक्टर साहब को 50 लाख रुपीज़ मिले थे, 50 लाख रुपीज़ ले जा चुके हैं वो। कोई कमी नहीं थी, 1500 के रेट में ये काम मिला था। 1500 रुपये स्क्वायर फिट, सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा करने का, प्लास्टर समेत। चौखट भी इंक्लूड नहीं थी, सिर्फ स्ट्रक्चर का था। 1500 रुपये, जिसमें इलेक्ट्रिक था। इलेक्ट्रिक में क्या था? सिर्फ ये पाइप की फिटिंग ये थी, ऊपर पाइप लगने, ये लगने, थोड़ा बहुत नॉर्मल लाइटें, ना टाइल थी। और उसमें 1500 रुपये में नॉर्मल प्लम्बिंग वर्क था। मतलब जो काम 1000, जो काम बहुत सस्ता होना चाहिए था 1100 में, 1000 रुपये में, 1500 में, तब ऐसा किया है उन्होंने। ये टपक रहा है, लगातार टपक रहा है, ऐसा काम किया है। शर्म करो कॉन्ट्रैक्टर साहब। अब इनको कॉन्ट्रैक्टर साहब को यहाँ से तो काम मिलने वाला है नहीं, ना मेरे किसी सब्सक्राइबर के थ्रू, ना पूरे पैसिफिक गोल्फ में जितने भी 2200 फ्लैट हैं, ना आसपास कहीं भी, कहीं से भी काम नहीं मिलेगा। अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। ये फर्स्ट फ्लोर की पार्टीशन वॉल्स सभी खड़ी हो गई हैं। और भाई इस रूम में ये बच्चे खेल रहे हैं। ओ भाई शिवा कहाँ खड़ा है? ये बिल्कुल कोने में नीचे, पता है गिर गया तो पता है कितना गहरा है यहाँ पे। ये देखो कितनी तेज़ धूप आई हुई है दोस्तों। ये सामने पहाड़ों का व्यू पैसिफिक गोल्फ से, बहुत प्यारा मौसम है। ऐसी धूप सोचो यहाँ पे बैठ के लगेगी सर्दियों में। ए शिवा, ए शिवा, ए शिवा, यहाँ पे आ, यहाँ पे आ शिवा, यहाँ पे आ। सो ये देखो शिवा, आज तू नहाया? कह रहा हाँ नहाया। और ये कैसे कर रखे हैं हाथ पैर? खाना खा लिया? ब्रेकफास्ट हो गया? हो गया। लंच कब होगा? लंच की तैयारी चल रही है? चल रही है। ये सिर्फ इसी में। नाम क्या है? शिवा। अब तो ये बोलने लगा है भाई, मेरे से बात कर लेता थोड़ा बहुत। और इधर आ तू। एक लड़की हो रही है यहाँ पे, ये भी इसी के जैसी है। तेरा नाम क्या है? पूनम। अरे हाँ, इसका नाम तो पूनम था भाई। मतलब इसकी मम्मी के पास ना अकाउंट भी नहीं है, बैंक अकाउंट तक नहीं है। मैंने इसको बोला था कि इसकी मम्मी को कि बैंक अकाउंट दे दो, कोई सिवा के लिए थोड़े बहुत पैसे डालना चाहता है तो वो दे सकता है। लेकिन इनके पास तो भाई बैंक अकाउंट तक नहीं है। तेरी मम्मी के पास कुछ नहीं है, पता है? बुद्धू है, बुद्धू है ना। ये देखो भाई, इसने कान छिदवा रखा है। दिखा इधर। ये भी कान छिदवा रखा है भाई। देखो इसने, छोटी सी लड़की ने, ये वाला भी। दोनों बढ़िया लग रहे हैं कान छिदे हुए, है ना? अच्छे लगते हैं ना। वो भी लड़की है ना, इधर आ। ये भी लड़की है, इसने नहीं छिदवा रखा। तूने भी छिदवा रखा है? तो ये निशान कैसा है? छिदवाया तो था, छिदवाया तो भाई, निशान है इसके कानों में, पर पहनती नहीं है ना। तो बंद हो जाएगा, वो तो बंद हो जाएगा। ये तो नंगे, देखो सबने चप्पल पहनी हुई है भाई, सबने चप्पल पहनी है, यही नंगे पैर हैं। ये चप्पल नहीं पहनता ना। तेरा नाम क्या है? आयुष। तेरी बहन कौन सी है इनमें? बहन भाई कौन से हैं? उधर है। अच्छा, गोल चक्कर में रहते हैं। तू तो इधर कभी कभी आता है ना? दिन में आता है। मैं तो कम देखा है मैंने तेरे को। भाई यहाँ तो कील वील भी पड़ी होगी। तुम कैसे यार, ये शिवा कैसे नंगे पैर घूमता रहता है यहाँ पे? पता नहीं, कभी वहाँ खड़ा हो जाता है उस लेंटर पे। ध्यान रखेगा, गिरना नहीं है, ठीक है? गिरना नहीं है बिल्कुल भी, कभी वहाँ जाके गिर जाए। चल खेल ले। अभी मैं 2nd फ्लोर पे हूँ और इस का लेंटर देखो भाई, एक भी बूंद नहीं टपक रहा कहीं से भी। कहीं से भी एक भी बूंद नहीं टपक रहा, ना कहीं सिलाबी या सीलन है, कुछ नहीं है। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ वर्क जो हमने कराया है। कॉन्ट्रैक्टर साहब शर्म करो और देखो इसको, शर्म करो। एक्चुअली जिसको हम कॉन्ट्रैक्टर समझते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर है ही नहीं।
वो जहाँ से आया वहाँ भी उसने लफड़े कर रखे हैं, घपलेबाजी कर रखी है, अब यहाँ पे आके छुप गया है। वहाँ भी लोग इसको ढूंढते हैं और अब यहाँ भी कुछ दिन में इसको ढूंढेंगे लोग। तो दिस इज़ गोना बी ए विंडो व्यू दोस्तों। सेकंड फ्लोर से ये विंडो व्यू होने वाला है। यहाँ पे मस्त बैठिए और इस नज़ारे को लीजिए। और सर्दियों में तो यहाँ तक धूप आएगी तो आप यहाँ पे भी थोड़े बहुत कपड़े सुखा सकते हैं। छत तो है ही, तो क्वालिटी की चीज़ है भाई, एक नंबर, मज़ा आ जाएगा। आप कभी देहरादून में आओ ना तो इसे एयरबीएनबी में आना। ये वेट कर रहा है, गूगल मैप पे लिस्टेड हो चुका है ये, मैं बाद में बता दूंगा जब ये चलेगा, अभी नहीं। सो इसमें क्या कितना वर्क हो रहा है, कब तक तैयार हो जाएगा। देखो तैयार होने का तो ये है कि इसमें कितना वर्क हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। और तैयार मेरे ख्याल से 3 महीने लग जाएंगे इसको तैयार होने में, मुझे लग रहा है। या 3 महीने से ज़्यादा भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, पर हम तो तेज़ी से काम करवा रहे हैं। तो ये व्यू होने वाला है। सो दिस इज़ द बेस्ट अपार्टमेंट विद हिल व्यू एंड पूल व्यू एंड कैफ़े व्यू, कुछ भी बोलो। छत पे भी काम चल रहा है। छत पे क्या कर रहे हो, पैरापिट? अच्छा अच्छा, चलो झंडे को भी ठीक करते रहा करो, क्योंकि ये ना हवा से घूम गया है तो ये लहरता रहना चाहिए ना। वैसे भी सामने इतना बड़ा सोसाइटी है, इसमें से लोग देखते हैं, बोलेंगे कैसे झंडा, तो इसको मतलब जैसे आप खोलोगे ना, हाँ ऐसे कर दो। एक और लपेटा, इसने लपेटा ले रखा है ना, एक लपेटा और ले रखा है, ऐसे कर दो बस। अब ठीक है, अब ठीक है। इसका ध्यान रखा करो है ना, कभी लपेटा खा जाए तो ठीक कर दिया करो। अब ठीक है भाई, देखो झंडा कितना, अब ठीक है, अब मस्त लग रहा है, झंडा फहर रहा है ना, क्योंकि आज हवा चल रही है यहाँ पे। तो इस तरह से पानी चला के छोड़ा हुआ है यहाँ पे इस पोर्शन में, और ताकि ये भर जाए। लेकिन ये तो लीक हो रहा है, यहाँ से सारा पानी नीचे जा रहा है। हमारी साइट का CCTV ख़राब हो रखा है और ये ट्रू व्यू का था। अब मैंने नया ऑर्डर कर दिया था, आज एक नया आ जाएगा और 2500-2600 का ये आता है। करंट मार रहा है भाई, मैं इसको छू भी रहा हूँ ना तो कहीं से अर्थिंग आ रही है, और बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी ना तो इस वजह से चल नहीं रहा। तो अभी एक पेचकस लाता हूँ मैं, इसको खोलता हूँ और फिर नीचे उतार के टेस्ट करते हैं कि क्यों नहीं चल पा रहा ये। अब सर्विस सेंटर वालों को मैंने मैसेज किया था, बोल रहे थे भैया एक बार इसको वीडियो भेजो क्यों नहीं चल रहा, मतलब कि पूरा रीस्टार्ट करो, रीसेट करो, इसको वीडियो भेजो। मैंने कहा इसमें तो करंट ही नहीं आ रहा, तो कह रहे उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे हमारा कोई सर्विस सपोर्ट नहीं है, आपको वीडियो भेजना पड़ेगा। मुझे पता है वो कुछ नहीं करेंगे और इसलिए मैंने दूसरा ही मंगा दिया। तो इलेक्ट्रिक शॉप से ले लेते हैं भाई ये मुँह वाला पेचकस, क्योंकि इससे CCTV खोलना है। अरे और इधर से ये लग जाएगा, सबसे ज़्यादा ये भी काम आता है ना। ठीक है, बढ़िया है। किट आती है भाई। अच्छा, इसमें टेस्टर भी होगा है ना। इसमें बड़ा करना चाहो बड़ा कर अच्छा, लो। कुछ भी चीज़ टच करोगे तो बता देगा है ना। ये टेस्टर का काम करता है। ठीक है, टेस्टर का भी करता है, पेचकस का भी करता है। सो मैंने ये टूल बॉक्स तो ले लिया है भाई, और यहाँ से व्यू दिखाता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉप थोड़ा फर्स्ट फ्लोर पे है। सामने देखो मसूरी का क्या प्यारा व्यू है, पूरे बादल आए हुए हैं, वाह नीला आसमान। शाम होती देखना बारिश आ जाएगी, बादल फॉर्म हो रहे हैं। सुबह सुबह तो धूप निकल जाती है, लेकिन शाम को पूरा बादल से मौसम चेंज। और ये देखो भाई, यहाँ पर ये पैसिफिक गोल्फ का A ब्लॉक है, बाकी सारा पैसिफिक है। इसके बराबर में जो इसके ओनर हैं बंसल जी, उन्होंने एक बिल्डिंग और खड़ी कर दी है ये वाली, और इसका विरोध कर रहे हैं सारी सोसाइटी, जितने भी लोग हैं, पूरे व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए हैं। कह रहे हैं कि ये वाली सोसाइटी में पार्क था, ग्रीन एरिया था, इन्होंने प्रोस्पेक्टस में ये बिल्डिंग नहीं दिखाई थी और अब नई बिल्डिंग बना दी, इसमें लोग आएंगे, नीचे कॉमर्शियल एरिया है, हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, और ये लोग भी एमिनिटीज़ यूज़ करेंगे पैसिफिक की, यानी कि स्विमिंग पूल हो गया, जिम हो गया। कह रहे कि ये वाली बिल्डिंग नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने केस फाइल कर दिया है और जोर शोर से लड़ रहे हैं भाई, पूरे जितने पैसिफिक वाले हो गए। और अब देखते हैं क्या होगा इस बिल्डिंग का। इतनी करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी करी है बंसल ने, अब ये इसमें मर्ज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कौन जीतेगा, ये देखने वाली चीज़ है भाई। बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है बिल्डर के लिए। मेरी कार का हाल देखो क्या हो रखा है यहाँ पहाड़ों पे। मैंने ये तो काट ही दिया था पूरा, क्योंकि जो प्लास्टिक थी क्योंकि अड़ रही थी, और अब देखो प्लॉट पे गया था, ये देखो किस तरह से झाड़ियाँ फंस गई हैं इसमें भाई। इतनी ज़्यादा घास हो रखी है, बारिश इतनी ज़्यादा होती है। एक्चुअली बलेनो मेरे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे चलानी पड़ रही है। ये बहुत नीची गाड़ी है भाई, बहुत नीची है। राजा नेशनल पार्क ने तो इसको बहुत जख्म दिए हुए हैं, ये देखो
टाइम ही नहीं मिल रहा ठीक कराने का। और अभी मेरी बात हो रही थी यूट्यूबर रोशन भाई से, रोड रनर टाइगर वाले जो थे, तो हमारा प्लान बन रहा था कॉर्बेट जाने का। मैंने कहा बहुत दिन हो गए कोई जंगल वंगल का ब्लॉग नहीं बनाया, तो बना लेते हैं भाई। लेकिन दिक्कत ये होगी कि उनके पास भी कार नहीं है और मेरी बलेनो कार से ऐसे नाइट सफारी करना और इतने घने जंगलों में जाना रामनगर के आसपास थोड़ा ठीक नहीं है। एलिफेंट अगर इस पर बैठ गया तो पिचका देगा। तो हम प्लान कर रहे हैं क्या हो सकता है। वो कह रहे थे मैं देहरादून आ जाऊँगा, देहरादून से ही आपके साथ चलूँगा, देहरादून ही ड्रॉप कर देना, यहीं से ट्रेन से आ जाएंगे। लेकिन देखते हैं जो भी होगा। अभी मुकेश भाई को पिक कर लेते हैं, एक प्लॉट है यहाँ पे, वो मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। अगर इंटरेस्टेड होगा कोई तो भाई उसको कंसिडर कर लेना। क्योंकि जो वकील जी आए थे करकोडुआ कोर्ट वाले, और उन्होंने जो प्लॉट देखा था हमारे घर के पीछे, वो एसपी साहब का प्लॉट था, वो उनको मिल नहीं रहा है। क्योंकि पहले उनको पैसों की ज़रूरत थी, एसपी साहब को तो बेच रहे थे, अब ज़रूरत नहीं है तो अब नहीं बेच रहे हैं। तो उनको बेचारों को प्लॉट मिलना ही भारी हो गया भाई। चलो देखते हैं जो भी होगा। उनको एक प्लॉट और उसकी वीडियो भेज देते हैं। अभी मेरे पास टाइम है। मुकेश जी को पिक कर लेते हैं यहाँ से। आगे हैं मुकेश जी। विजय भाई तो आ जाएंगे दिल्ली से, है ना? तो बोल रहे थे मुकेश जी के साथ ये प्लॉट देखने आया था। 30 फुट रोड है ना, 30 फुट का मतलब है आप 4 मंजिल तक बना सकते हो। G+4 पार्किंग बन जाएगी और 4 फ्लोर और ऊपर बन जाएंगे। बिल्डर को सबसे ज़्यादा पैसा बस तीसरे और 4th फ्लोर में ही बचता है। तो देख लो भाई, किसी को पसंद आ रहा है तो। ये कितने बाय कितने का है? ये 23 56 बढ़िया है भाई। बस ये बिजली का पोल था इसमें कोने में, ये भी शिफ्ट हो रहा है। ये देखो नए पोल लग रहे हैं, ये नया पोल लग रहा है। इसकी कितनी डिमांड होगी? इसकी 47। इसकी 47 डिमांड है। कोई इंटरेस्टेड हो तो भाई देख लेना, बिल्कुल घर के पास ही है। सामने उत्तरांचल कॉलेज है और थोड़ा सा आगे आओगे ये पीपल का पेड़ और ये सामने हिल क्रेस्ट सोसाइटी है। नीचे डिस्क्रिप्शन से विजय जी से कांटेक्ट कर लेना, बोल देना वो 30 फुट रोड पे उत्तरांचल कॉलेज से आगे वो प्लॉट है, वो दिखा दो, देख लेना। बिल्कुल डायरेक्ट ओनर से जान पहचान है। पिछली बार ईशान भाई के लिए ये वाला देखने आए थे, लेकिन इसके ओनर हमारे हाथ में नहीं आए थे। ओनर मतलब नखरे दिखा रहे थे, फ़ोन नहीं उठा रहे थे और अपने रेट लगा रहे थे, तो हमने ये ड्रॉप कर दिया था प्लान। तो इसके ओनर अलग थे, इसके ओनर अलग हैं। इसके ओनर डायरेक्ट अप्रोचेबल है मुकेश जी के द्वारा। किसी को चाहिए तो भाई बात कर लेना। अगर किसी को मतलब बिल्डर के लिए तो सबसे बेस्ट है, और किसी को बना के रेंट लेना है सारी उम्र के लिए उसके लिए भी बेस्ट है, और किसी को बना के बेचने हैं फ्लैट्स उसके लिए बेस्ट है। तो कितने गज का हो गया होगा ये? लगभग 137 137 गज हो गया है ना। परफेक्ट है, परफेक्ट है। 2 BHK तो मस्त बनेगा। अभी मैं प्लॉट के इसमें लास्ट में खड़ा हूँ और यहाँ से देखो वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक रास्ता है, वो अगर गैप में बना हुआ है तो ये वेंटिलेशन मिल जाएगा। फ्रंट से तो है ही और बैक साइड से मिल जाएगा। ये अच्छी चीज़ होगी है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। प्लॉट सामने था और ये जो यहाँ पे बिल्डर है सागर भाई, उन्होंने 4 मंजिला बना के 1 2 3 4 बना के बेच भी दी भाई। सारी बिल्डिंग बेच दी 4 मंजिला बना के भी। तो दोस्तों सस्ताधारा में एक कॉलोनी में जा रहे हैं, छोटी किरसाली, लेन नंबर 2, बिल्कुल मेन रोड के पास ही है। देखो ये सामने टूथपिक है और किरसाली चौक के बुद्धा चौक के पास ही है। सो यहाँ पे देख लेते हैं, लेन नंबर 2 है ना, ये देख लेते हैं। एक प्लॉट है यहाँ पे भी भाई, बहुत प्यारी लोकेशन है, बहुत प्यारी। सीधा वॉकिंग डिस्टेंस पे है मेन रोड, और घर देख लो, रोड देख लो। रोड मेरे ख्याल से 20 फुट की होगी, ये 20 फुट की रोड है। देखो पहाड़ भी दिख रहे हैं। जेड आ गया रास्ते में। अच्छा, यहाँ से राइट लेना है। रोड से हम सीधा आ रहे हैं, 200 मीटर आगे होंगे। तिब्बती लोग भी काफ़ी रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि आसपास मोनेस्ट्री है ना। अच्छा ये जेड बोलते हैं इसको, राइट लेके फिर लेफ़्ट लेना है, ठीक है। ये है भाई 30 बाय 50 का प्लॉट, जहाँ पे कार खड़ी है इस मकान से पहले राइट साइड में। 30 बाय 50 ये वाला है जहाँ ये सेंट्रो खड़ी है। 30 बाय 50 छोटी किरसाली लेन नंबर 2। तो अगर आपको ये प्लॉट पसंद आ रहा है तो भाई नीचे जो विजय भाई का कॉन्टैक्ट है डिस्क्रिप्शन में, उनको बोल देना भाई छोटी किरसाली लेन नंबर 2 में है 30 बाय 50 का प्लॉट। बिल्कुल लास्ट में आ गए यहाँ तो हम, है ना। फिर इसके बाद किसी ने अपना पूरी बाउंड्री करी हुई है। तो इसका प्राइस क्या है? 45। अच्छा 45 की डिमांड है। और R3 लैंड होगी, है ना। R3 लैंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। सो बाकी तो भाई कोई इंटरेस्टेड है तो मतलब लोकेशन टॉप है यार, बिल्कुल मेन रोड के पास है। यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ क्योंकि ये लास्ट है बिल्कुल। तो दोस्तों बैक टू होम, अमेजोन से कोरियर आ गया है। एक मैंने मंगवाया लॉक, डोकोस का बहुत प्यारा लॉक है। और एक मंगवाया कैमरा 4G बुलेट कैमरा, जो साइट पे लगा हुआ है ना, वो नया मंगा लिया मैंने। सो दोस्तों साइट पे पहुंच गया था CCTV लेके।
ये नया CCTV तो मैं ले आया हूँ, अब पुराने वाले को उतार लेते हैं। पहले उसको उतारते हैं फिर देखते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों साइड पे तो कैमरा लग गया। अब मैं थोड़ा लंच करने घर पे आया था और ये देखो यहाँ पे माली ने कुछ पेड़ लगाए थे, पता नहीं किस चीज़ के पेड़ हैं ये, देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। बढ़िया गार्डनिंग करी थी पिछली बार जब मानसून ओवर था तब लगाए थे भाई। इतना सारा काम करने के बाद पहुँच चुका हूँ घर पे। अब यहाँ पर आम कहाँ से आए हैं ये हैं? हम लाए थे रात। अच्छा कब खरीद देते, मुझे तो ध्यान भी नहीं। मम्मी ने वहाँ से लिए होंगे ना। कढ़ी भी बची हुई है और पनीर भी है। चलो तो लंच करके भाई मैं सम्राट एसोसिएट पे आया था, इनका मुझे हिसाब किताब करना था, जो डस्ट आई है या ब्रिक्स आ रही हैं। सो आज का दिन तो भाई पूरा भाग दौड़ में है। अभी कोई मेरे वीडियो देख के कोई प्लॉटिंग देखने आया है तो मैं उनको भी कुछ प्लॉट दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं आज यहाँ पे हूँ, विजय भाई यहाँ पे नहीं है, तो मुकेश भाई के साथ मिलके एक बार वो प्लॉट भी दिखा देते हैं। बाकी देख सकते हैं आज आप मौसम कितना क्लियर है। 3:30 बज रहे हैं, उसके बावजूद भी धूप अच्छी खासी निकली हुई है। इसका मतलब बारिश आएगी तो थोड़ा रात को लेट भी आ सकती है, लेकिन आएगी ज़रूर, गारंटी है। आप भी देखते रहना, बारिश आएगी ज़रूर। ये जो लोकेशन है ना भाई, ये रहने के लिए सबसे बेस्ट है। अब देखो फॉरेस्ट वाले पेड़ लगा रहे हैं, इतना घना हो जाएगा यहाँ, इतने पेड़ लग जाएंगे फिर तो देखना, फिर और भी अच्छा मौसम हो जाएगा। बहुत बारिश आने वाली है फिर तो। सो दोस्तों घर पे आ गया था, नानी जी को पिक करते हैं। नानी जी बोल रही थी कि प्लॉट देख के आना है हमारा। चलो तो प्लॉट देख के आते हैं, स्थल में चलते हैं, इनको भी प्लॉट दिखा देता हूँ। फिर इनको गांव में भी जाना है 4-5 दिन बाद, फिर इनको ड्रॉप करेंगे गांव में। बादल देखो फॉर्म होने शुरू हो गए हैं, बारिश आ सकती है किसी भी टाइम, तो ये लोग ना कपड़े जो सुखाने को डाले हुए हैं। सो दोस्तों हम चारों जा रहे हैं। खिड़की खुली छोड़ दी किसी ने, पक्का इसने छोड़ी है, लक्ष्मी ने। हाँ जरूर, तुम नहीं छोड़ी है। बंदी नहीं करी? अरे बनती। अच्छा ठीक है। तो मैं नानी जी देखो कैसे बैठी हैं, मुंह में दबाए पल्ला, जैसे वहाँ बैठी रहे खाट पे गांव में। बंद होगी क्या? हाँ बंद होगी। ठीक है, मम्मी भी जा रही है, मैं भी। चलो स्थल चलते हैं। सो भाई मेरठ में बहुत गर्मी थी, हुमस थी। लक्ष्मी ने 22 दिन कैसे काटे हैं? कैसे काटे तुमने 22 दिन? मुझे पता, मैंने कैसे काटा है। तुम्हें ही पता है, बस मुझे पता है ना। हम तो कल भी भाई एक रात के लिए गए थे, हमें काटना भारी हो गया कि एक रात देहरादून में और मेरठ। सबका यही हाल है, जो मेरठ जो देहरादून में रह लिया ना, वो कहीं भी इधर नीचे जाता है ना तो एक दिन में भाग जाता है, 3 दिन की बजाय। ईशान भाई भी कह रहे हैं हम जाते हैं 3 दिन के लिए, पर आ जाते हैं एक दिन में ही। इसका तो शक्ल भी देखो काली होगी, हाथ वाथ सब काले हो गए। हाँ सही है। पहुंच गए हैं प्लॉट पे, स्थल। और माहौल देखो भाई, हमेशा की तरह इतना प्यारा, हमेशा यूनिक लगता है ये। पता है ये वाली बिल्डिंग बन जाएगी, इधर का व्यू तो चला जाएगा। ये पूरी 5 मंजिला बिल्डिंग बनेगी, लेकिन इधर का व्यू रहेगा पूरा। तो नानी जी प्लॉट देखने आई थी, अपने आप ही बोल रही थी कि मुझे चलना है। मैंने कहा चलो। तो ये पूरा प्लॉट है हमारा, 250 गज के करीब का। गुप्ता जी के 3 टावर बनेंगे यहाँ पे। हमेशा की तरह शांत माहौल, साल के बड़े बड़े पेड़, और मानसून तो चल ही रहा है। अभी जैसे 4 बज रहे हैं तो अभी धूप नहीं आएगी यहाँ पे, अभी धूप ऐसे चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे धूप आती है 1-2 बजे तक। 2 बजे के बाद फिर सूरज इस पहाड़ के पीछे चला जाता है, तो फिर धूप नहीं आती। देखो वहाँ पे सामने पहाड़ पे धूप आई हुई है। यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा हो गया, सामने द्वारा वाले पहाड़ पे दिखाता हूँ। ये देखो सामने कितना ज़्यादा फोग आ गया, कितना खतरनाक मौसम हो चुका है। बोला ना बारिश की तैयारी चल रही है, बारिश आने वाली है। ये देखो अब दिख रहा है अतुल जी, जो शर्मा जी का मकान है ना सामने, अतुल शर्मा जी का, 4-3 पे देखो यहाँ पे धूप आ रही है। मतलब इनकी बाउंड्री से इधर तक धूप आ रही है, इस प्लॉट में धूप आ रही है। और यहाँ की धूप चली जाती है 4 बजे, यहाँ पे नहीं आ पाती। मुझे लग रहा है यहाँ पे धूप 3 बजे तक आती होगी। देखो अब कैसे सामने बात करते करते धूप चली गई, इतनी तेज़ी से क्लाउड मूव कर रहे हैं। वाह। अब इनके सेकंड लेंटर डलने की तैयारी चल रही है, सैटरिंग चल रही है। जल्दी ही सेकंड लेंटर भी डल जाएगा। बेस बनने की में टाइम लगता है, फिर तो ऊपर तो लेंटर जल्दी डलते ही चले जाते हैं। ये देखो कितना प्यारा माहौल है। ठीक है अब चलते हैं यहाँ से। लगा नानी जी को, तुम पहली बार आई हो? नहीं, वो
तुम तो 2-3 बार आई हो। तुम भी बहुत है नानी जी। कैसा कैसा लगा? जंगल है यहाँ कतई, जंगल है कतई। हाँ इंगे भी जंगल है। नानी जी को तो मतलब ऐसा लग रहा, क्योंकि ऐसी जगह देखी नहीं ना नानी जी ने, ये सोच रही है सोसाइटी में होगा कहीं। तो बढ़िया नहीं जंगल है, तो बढ़िया है जंगल है तो। हाँ यहाँ तो दुनिया बनाने लग रही है। देखो ये बन गया, ये बन रहा है, ये दुनिया रहेगी, इसमें टावर बन गया, एक मकान वहाँ बन गया। बढ़िया वो बना रखा किसी ने, रेस्टोरेंट की तरह बाग में ऐसे बैठे रहे कुर्सियाँ डाल के। यहाँ तो कुछ नहीं बचने का, ये प्लॉट है। देखो ये भी बाउंड्री करवाने लग रहे हैं। ये प्लॉट हो गया, वो प्लॉट हो गया, ये सारे प्लॉट है, सब चला जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचने का। नानी जी कह रही थारी समझ है भाई। ठीक है, तुम्हारी तो समझ है, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों बारिश वाला मौसम हो रहा है, बिल्कुल कभी भी आ सकती है और कितनी भी तेज आ सकती है। सुबह ही बता दिया था मैंने, धूप निकल रही है, शाम को देखना क्या हाल होगा, और वही हाल हो गया 4:15 बजे। मौसम खतरनाक पे खतरनाक होता जा रहा है। ये देखो मसूरी की तरफ ज़्यादा खतरनाक है। मैं तो दोस्तों घर पे आराम कर रहा था, क्योंकि काफ़ी भाग दौड़ हो गया, आज थक गया था। तो ठेकेदार जी आए हैं, इनको थोड़ा पेमेंट कर देता हूँ और इसमें लिख लेता हूँ डायरी पे। दोस्तों शाम के 6:45 हो रहे हैं और यहाँ पर ड्रिजलिंग हो रही है, बारिश आ चुकी है और पहाड़ों का नज़ारा। आज थोड़ा लेट आई है एज एक्सपेक्टेड, मुझे लग रहा था थोड़ा लेट आएगी, कल भी शायद थोड़ा सा और लेट हो, पर मौसम बहुत प्यारा हो गया। ये देख लो ड्रिजलिंग हो रही है। ये दिन भी याद आएंगे, बस 10-15 दिन और हैं, फिर तो धूप खिलने लगेगी, अक्टूबर आ जाएगा। जाता जाता मानसून है। देखो उस तरफ कितनी तेज़ बारिश हो रही है, इस तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, पहाड़ साफ दिख रहा है, बहुत तेज़ बारिश है। इवन ऋषिकेश की तरफ कह नहीं सकते कि क्या हाल होगा। और ये विशाल भाई ने तो घर पूरा तैयार कर लिया है। ये देखिए 1.5 करोड़ मांग रहे हैं, 135 गज के डुप्लेक्स बनाया है, बिल्कुल अच्छी लोकेशन बनाया है। यहाँ पे सामने ही मेन रोड है, 2 कॉलेज, 2 स्कूल हो गए, 1 कॉलेज हो गया, मतलब अच्छी लोकेशन है। इनके घर से भी ऊपर से भी काफ़ी अच्छा व्यू है। अगर किसी को विशाल भाई का ये प्लॉट चाहिए तो भाई कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखूंगा नहीं तो आप एक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में विजय भाई का नंबर तो हमेशा रहता ही है, आप विजय भाई को कॉल कर लेना या व्हाट्सअप कर देना उनको कि आपको ये वाला मकान चाहिए, तो डायरेक्ट इसके ओनर से मेरी जान पहचान है तो हो जाएगा आपका काम। लेकिन 1.5 करोड़ आस्किंग है, वो नेगोशिएबल है, बैठ के बात हो सकती है। तो बहुत मेहनत से इन्होंने घर बनाया, अच्छी लोकेशन पर घर है, बिल्कुल R3 लैंड पे, कोई कमी नहीं है घर में। तो किसी को बना बनाया घर चाहिए तो देख सकता है आके। बाकी देखो क्या प्यारा मौसम है।